Good morning class. Today again I am continuing with the formation of differential equations. Okay. तो पहले ही मैंने बताया था कि हम डिफरेंशियल इक्वेशंस जब फॉर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं. कर्व दे दिया होता है उसे, अगर हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन. और जितने कांस्टेंट होंगे, ठीक है, अगर एक कांस्टेंट होगा तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा. अगर दो कांस्टेंट होंगे, ठीक है, अगर हमारे पास ए बी दो कांस्टेंट होंगे तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा. अगर तीन कांस्टेंट होंगे तो थर्ड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा. ठीक है, तो मूविंग ऑन, हियर द क्वेश्चन इज form the differential equation of all circle which pass through origin and whose centers are on x axis. ठीक है, तो क्वेश्चन को समझो. क्या है, ऑफ ऑल सर्कल्स, ठीक है, विच पास थ्रू ऑरिजिन. कहाँ से पास हो रहा है, ऑरिजिन से पास हो रहा है. ठीक है, और इसके जो सेंटर हैं वो एक्स एक्सिस में है, सेंटर एक्स एक्सिस में है. तो ये है एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, ए कमा ज़ीरो, वाई ज़ीरो होता है, ए कमा ज़ीरो. ठीक है, और हमें क्या पता है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या है, सेंटर होता है ना. सेंटर अगर क्या होगा, एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना. रेडियस होता है आर स्क्वायर. ओके, इस तरीके से सेंटर ए बी होगा, आर हमारा रेडियस होगा. तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है. तो हमारा सर्कल यहाँ देखो इस तरीके से है. यहाँ पे सेंटर क्या है, ए कमा ज़ीरो. तो यहाँ पे एक्स माइनस ए होगा, वाई माइनस ज़ीरो, यहाँ पे वाई ज़ीरो होगा, राइट. और इक्वल टू आर स्क्वायर. आर यहाँ पे क्या होगा, रेडियस ही हमारा आर है. तो रेडियस क्या है, ए, ये रेडियस ए है. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड सेंटर लाइंग ऑन एक्स एक्सिस इज एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. ठीक है, तो अगर इसका हमने डिफरेंशिएट, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कितने कांस्टेंट है, ए, एक ही कांस्टेंट है, ये भी ए, एक ही कांस्टेंट है. ठीक है, तो हम सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करेंगे. तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2y, वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो तो dy बाई डी एक्स आएगा इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, फ्रॉम वन से हमें क्या पता चलेगा, देखो फ्रॉम वन ए की वैल्यू निकालनी है. एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई. इसको मैंने एक्सपैंड किया, ठीक है, एक्सपैंड करके ये आया. अब ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax. तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2x, ये है. अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करती हूँ सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स माइनस ए के बदले वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो. सॉरी, थोड़ा आया था. हाँ ठीक है, सो दिस विल गिव यू 2 इंटू, यहाँ पे हमने एलसीएम निकाला, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो. बस सब्स्टिट्यूट किया मैंने और सिंप्लीफाई कर रही हूँ. ये 2 और ये 2 विल गेट कैंसिल. ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, मैंने एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा x 2xy डी वाई बाई डी एक्स और ये x यहाँ चला जाएगा इक्वल टू ज़ीरो. सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, question number, this is one more question. Form the differential equation of all circles in the first quadrant which touch the coordinate axis. अब coordinate axis क्या क्या है, देखो x axis और y axis को टच कर रहा है. ठीक है, x axis और y axis को टच कर रहा है तो सर्कल इस तरीके से बनेगा और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मतलब इस तरीके से ये बनेगा. तो देखो ये क्या होगा, ये वाला पॉइंट जो सेंटर होगा, हमारा सेंटर क्या होगा, यहाँ से देखो a और a. ठीक है, तो ये हमारा सेंटर होगा ए कमा ए और रेडियस भी हमारा क्या होगा, ए. ओके, सो ये क्वेश्चन देख लो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाइक कर रहा है टचिंग द बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना, और सेंटर बन गया ए कमा ए. तो हमारा जो इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि रेडियस भी हमारा ए ही होगा. ठीक है, when you differentiate with respect to x, you will get 2 into x minus a plus 2 into y minus a into dy by dx equal to 0. Okay. So here up to
कॉमन है तो मैंने उसको हटा दिया। आई एम लेफ्ट विद x माइनस ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। तो व्हाट विल आई गेट, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स ले लिया, ए को कॉमन लिया, ठीक है, तो माइनस ए इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, ए इक्वल टू ये यहाँ पे चला गया तो ए इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं डी वाई बाई डी एक्स फॉर सिंपलर ईजी हो जाए तो डी वाई बाई डी एक्स को मैं के ले लेती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई के बाय 1 प्लस के, और इस ए को मैं कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगी, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस ए द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट जब करूँगी, ठीक है, इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको एलसीएम निकालो तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स के माइनस एक्स प्लस वाई के, ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस के द होल स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर भी 1 प्लस के द होल स्क्वायर होगा, यहाँ भी 1 प्लस के द होल स्क्वायर, तो ये तीनों कैंसिल हो गए एलसीएम निकालने के बाद। तो एलसीएम निकाला तो एक्स प्लस एक्स के माइनस एक्स प्लस वाई के, यहाँ पे वाई इंटू 1 प्लस के माइनस एक्स प्लस वाई के एक्स प्लस के वाई द होल स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर को हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा, देखो x और माइनस एक्स कैंसिल हो गए तो हमारे पास बचा एक्स के माइनस वाई के द होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो y प्लस वाई के माइनस एक्स प्लस माइनस वाई के, तो वाई के और वाई के कैंसिल हो गया, यू आर लेफ्ट विद y माइनस एक्स द होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस के वाई द होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे k जो है ये कांस्टेंट है, कॉन्स्टेंट नहीं कॉमन है, तो k को बाहर निकाला तो k स्क्वायर बाहर निकलेगा, k स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर, इसको मैंने स्क्वायर में है तो y माइनस एक्स के बदले x माइनस वाई लिख दिया, x माइनस वाई द होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस के वाई द होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई कॉमन है तो उसको बाहर निकाला तो k स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस के वाई। अब k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई द होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ओके। बस ये अच्छे से याद रखना है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी माइनस एक्स इंटू बी प्लस एक्स। देखो इसमें कितने कांस्टेंट हैं, 2 कांस्टेंट है ना, 2 कांस्टेंट है ए और बी, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर का बनेगा, सेकेंड ऑर्डर का बनेगा, मतलब हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब देखो इसको हम करेंगे ए इंटू, देखो बी माइनस एक्स और बी प्लस एक्स क्या है, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये ले लिया ए इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट किया तो मिला 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट है 0, इसको डिफरेंशिएट किया माइनस 2ax, दोनों में 2 कांस्टेंट है, 2 कैंसिल हो गया, तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए एक्स, ओके। ए की वैल्यू निकाली, ए इक्वल टू माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल बाई एक्स, ठीक है, ए की वैल्यू निकाली। अगेन हम क्या कर रहे हैं, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको, ठीक है। डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स को ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऐसे रखोगे, y को डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ए, ठीक है। अब हम देखो y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए के बदले माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बाई एक्स, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। और x कहाँ पे, ये वाला x यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो x इंटू वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस डी वाई बाई डी एक्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस, ओके। मूविंग ऑन, form the differential equation of the family of curves represented by c into y plus c the whole square equal to x cube। इसमें भी वही चीज़ करेंगे, ये देखो डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो गया 2c, ओके, y प्लस सी, और y का डिफ्रेंशिएशन हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ओके, इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब मुझे ना यहाँ पे एक ही कांस्टेंट है तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल बनेगा, राइट। और मुझे एक c की वैल्यू निकालनी है कि c क्या है, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय y प्लस सी, ऐसे करोगे तो देखो y प्लस सी द होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब है ना, तो हम क्या करेंगे उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय
वाई प्लस सी, तो ये हो गया 2c वाई प्लस सी द होल स्क्वायर बाय वाई प्लस सी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है। और c इंटू वाई प्लस सी द होल स्क्वायर के बदले क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब सब्स्टिट्यूट कर दिया डिवाइडेड बाय वाई प्लस सी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या चाहिए, c की वैल्यू चाहिए, तो वाई प्लस सी, ठीक है, इस यहाँ लेके आ गई 3x स्क्वायर बाई 2x क्यूब किया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो y प्लस सी क्या हो गया 2/3, x यहाँ चला गया डी वाई बाई डी एक्स, या फिर c इक्वल टू 2/3 x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, c की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, इस इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2/3 x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, वाई प्लस 2/3 इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट 8x स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स द होल क्यूब माइनस 12xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इक्वल टू 27x स्क्वायर। चेक करके देखो वेदर यू आर गेटिंग दिस, ओके। नाउ ये तो हो गया। नाउ वी शैल मूव ऑन टू सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम सोल्यूशन कैसे निकालते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे अगर कोई भी इक्वेशन हो, जैसे कि अगर मैंने लिख दिया x माइनस 5 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू क्या है 7, तो क्या है इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है x इक्वल टू 7, है ना। तो हम अगर हमें एक डिफरेंशियल कर्व दे दिया है, इक्वेशन ऑफ अ कर्व दे दिया है, तो हम उसका कैसे निकालेंगे, उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसको हम जब इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू, है ना, x पावर 4/4 प्लस c, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कर्व क्या बनेगा, y इक्वल टू एक्स पावर 4/4 प्लस सी, ये हमारा सोल्यूशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू एक्स पावर 4/4 प्लस सी। तो बस यही है, c क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट। समझ में आया, सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, हम इंटीग्रेट कर ही हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करेगा, ये वाले सोल्यूशन सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। देयर आर सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है दो टाइप के, एक होता है जनरल सोल्यूशन, दूसरा होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। तो जनरल सोल्यूशन में क्या होता है, जैसे कि अगर मैंने इसका निकालना है, ठीक है, तो इसका हम जब इसको सोल्यूशन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू, इसका हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 2 प्लस सी। तो ये हमारा जो है ये सोल्यूशन बन गया। लेकिन इस आर्बिट्री कांस्टेंट का हमें कोई वैल्यू पता ही नहीं है, ठीक है। इस आर्बिट्री कांस्टेंट का हमें कोई वैल्यू पता ही नहीं है, तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है जनरल सोल्यूशन। जब हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट है कितने भी, तो हमारा जो इफ़ देयर इज़ आर्बिट्री कांस्टेंट, उसकी कोई वैल्यू हमें पता नहीं है, देन इट इज़ अ जनरल सोल्यूशन, ठीक है। अगर इसी जगह अगर मैंने ये बोल दिया व्हेन y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0, सपोज़ ये है, तो अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 1 इक्वल टू एक्स क्यूब है 0/6 प्लस c, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 इक्वल टू 0 प्लस c और c इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6 प्लस 1, तो ये हमारा सोल्यूशन बन गया। ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन है, ठीक है। जब हमें कांस्टेंट की वैल्यू पता हो, ठीक है, देन इट इज़ अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। और जनरल सोल्यूशन कब होता है, जब हमें आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यूज़ पता नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन। व्हेन आर्बिट्री कांस्टेंट इज देयर, when we don't know the value of arbitrary constant, it is a general solution, and when we know the
सोल्यूशन आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू पता हो, देन इट इज़ अ पर्टिकुलर सोल्यूशन. ओके. और देखो, अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है, देन इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर 2 कांस्टेंट होंगे तो 2 डिग्री सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर 3 कांस्टेंट होंगे तो थर्ड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके. आई होप you have understood all these questions. Thank you.